गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 8th की मैथ्स में एक्सरसाइज 2.5 को हम लोग कवर करेंगे। कुछ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग आज यहाँ पर चर्चा में शामिल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए चर्चा करते हैं। आप जान रहे हैं हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके सामने ये देखिए लिखा हुआ है 3 टाइम्स या 3 मल्टीप्लाई t-3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स या 5 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट 2t+1। तो ये एक सिंपल सा लीनियर इक्वेशन है। इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन, अननोन क्वांटिटी को ही हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जो कि यहाँ पर t है, मीन्स स्मॉल टी। आप देख रहे हैं यही हमारे वेरिएबल हैं, और कोई भी अल्फ़ाबेट होगा वही हमारा वेरिएबल होता है, क्योंकि वही हमारी अननोन क्वांटिटी होती है। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, गिवन इक्वेशन ही सबसे पहले हमने इक्वेशन को लिख दिया। अब आपको मैंने बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका या मैनर क्या होता है, वर्किंग रूल क्या होता है। फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही आसान है, केवल आपको एक काम करना है। एक काम क्या, स्टेप्स कई बनते चले जाएंगे। सबसे पहला काम ये करना है, या सबसे पहला स्टेप ये करना है कि सबसे पहले हमें मैथमेटिकली ऑपरेशंस जो दिख रहे हैं उनके थ्रू हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। कहने का मतलब 3 का इस ब्रैकेट से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप सिंप्लीफिकेशन इसी को बोलते हैं कि आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ जितना लेफ्ट में सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वहाँ यहाँ करिए, और राइट में जो सिंप्लीफिकेशन हो सकता है वो सिंप्लीफिकेशन करिए। अब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट से करना है। ब्रैकेट मीन्स बाइनोमियल, 2 टर्म है, तो 3 का मल्टीप्लाई आप t से करोगे तो क्या हो जाएगा, 3t हो जाएगा। फिर -3 से करेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 3 3 का क्या होता है, 9 होता है। ये लेफ्ट हैंड का सिंप्लीफिकेशन हो गया, बहुत छोटा है। और इज इक्वल टू राइट हैंड का देखिए 5 का मल्टीप्लाई 2t से करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 10, यानी यहाँ हो जाएगा 10t। आगे देखो 5 का मल्टीप्लाई +1 में कर रहे हो तो क्या आएगा, +5। यही तो है सिंप्लीफिकेशन, जो बहुत आसान है। केवल समझिए बातों को। मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई करिए, डिवीज़न का रिलेशन होगा तो डिवीज़न करेंगे। तो अब ये फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया है ना। क्या किया हमने, सिंप्लीफिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड का अलग, राइट हैंड साइड का अलग। इसके बाद सेकंड स्टेप में मैंने क्या समझाया है कि हम वेरिएबल्स को एक साइड में कलेक्ट करते हैं और कांस्टेंट को अदर साइड में। मीन्स यहाँ पर अगर आप पूछें कि वेरिएबल्स का टर्म कौन सा है, तो ये देखिए जहाँ पर वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं वही वेरिएबल्स के टर्म हैं। मीन्स जहाँ पर टी वाला टर्म दिख रहा है 3t एंड 10t, ये हमारे वेरिएबल्स के टर्म हो गए। और जहाँ पर t नहीं है मीन्स +5 एंड -9, ये हमारे कांस्टेंट टर्म हो गए। तो हम क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स को कलेक्ट करेंगे और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा कि टर्म्स को ट्रांसपोज करना होगा। मीन्स 10t को आपको इधर लेफ्ट हैंड साइड में भेजना होगा, और ये जो 9 देख रहे हैं इसको आपको राइट हैंड साइड में भेजना होगा, जिसको आप ट्रांसपोज बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमेशा ट्रांसपोज करते समय छोटी सी बातों का ध्यान देना, तो गलती कभी नहीं होगी। जैसे 10t एक टर्म है जिसका 5 से क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं। क्यों ऐसा कहता हूँ मैं, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई का रिलेशन होता तो ये अपॉन में जाता। ट्रांसपोज करते समय बगल वाले से क्या रिलेशन है ज़रूर देखना चाहिए। तो 10t का बगल वाले से एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है, और ऐसे केस में हम जब टर्म को ट्रांसपोज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। सबसे पहली बात तो 3t ट्रांसपोज नहीं हो रहा है, तो 3t को आप एज इट इज़ लिख दीजिए। अब उसके बाद 10t का ट्रांसपोजिशन हो रहा है, 10t को आप लेफ्ट में बुला रहे हो, तो 10t कैसा है, पॉजिटिव है। देखिए तो पॉजिटिव है, और जब लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए 10t आपका निगेटिव हो गया, इक्वल। अब बता दीजिए राइट हैंड साइड में 5 अपनी जगह पर है, 5 को हम कहीं नहीं ले जा रहे हैं। ये देखिए -9 को ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो क्या आप देख लीजिए बगल वाले से मल्टीप्लाई का रिलेशन है, नहीं है। तो -9 जब उधर गया तो क्या हो गया, ये देखिए +9 हो गया। अब हमने ट्रांसपोज के जरिए वेरिएबल्स को लेफ्ट में कलेक्ट कर लिया और कांस्टेंट को राइट में कलेक्ट कर लिया, कहीं इसमें प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ट्रांसपोज करने के छोटे से रूल हैं, बगल वाले टर्म से रिलेशन देखो और उसी का अपोजिट करना है। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का रिलेशन है तो साइन चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 10t का साइन चेंज हो गया, देखो -10t, और आप इक्वल के साइन को देखो, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया, ठीक ना। अब ये देखो ये 3t क्या है, 3t हमारा पॉजिटिव है,
और ये -10t क्या है, निगेटिव है। तो दो टर्म्स को अगर सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी t, तो अब इनका आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि लाइक टर्म्स का ही आपस में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। बशर्ते एडिशन होगा कि सब्ट्रैक्शन होगा, इसके लिए आपको दोनों के साइन देखने होंगे। दोनों के साइन अगर सेम होते हैं तो एडिशन होता है, और अगर अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर अपोजिट साइन है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो सब्ट्रैक्शन होगा। 10 और 3 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 7। हमारी यूनिट क्या है, t है, वेरिएबल आएगा 7t। लेकिन आपको पता है सब्ट्रैक्शन के केस में साइन किसका लगता है, जो ग्रेटर टर्म होता है। तो ग्रेटर हमारा 3t नहीं है, ग्रेटर हमारा 10t है, और 10t का साइन क्या है, माइनस, तो क्या लगाओगे, माइनस। ये सब्ट्रैक्शन की बात थी। और इज इक्वल टू आप बता दीजिए 5 + 9 क्या हो जाएगा, 5 + 9 हो जाएगा 14। अब कुछ भी नहीं बचा है। वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का मतलब ही यही होता है कि वेरिएबल को अकेला छोड़ दो, एलाउन कर दो। तो यही तो कर रहे हैं इतना देर से, सिंप्लीफाई करके वेरिएबल्स को पहले लेफ्ट में कलेक्ट कर लिया और कांस्टेंट को राइट में कलेक्ट कर लिया। अब -7, इस -7 को भगाने की बारी आ चुकी है, मीन्स ट्रांसपोज करने की बारी आ चुकी है। तो -7 को ट्रांसपोज कर रहे हो, -7 का t से क्या रिलेशन है, मिड में कोई सिंबल नहीं है, मिड में देखो। तो -7 का t से रिश्ता मल्टीप्लाई का है, मीन्स मल्टीप्लिकेशन का अगर रिलेशन है तो वो कहाँ जाएगा, अपॉन में जाएगा। अब आप -7 को ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या लिखोगे, लिखोगे 14 अपॉन -7। क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था, इसलिए अपोजिट। अब 7 के टेबल में 14 आता है, तो 7 × 7, 7 × 14, मीन्स हमारे t की वैल्यू क्या आ गई, हमारे t की वैल्यू आ गई -2। माइनस साइन ये हुआ, देख लो। तो ये हमारे इक्वेशन का सलूशन आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब अगर बात कर लें वेरिफिकेशन की कि हमें कैसे पता कि ये सही है या गलत है, अब आप चाहें तो लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। और मैं ये कह रहा था कि अगर हम चाहें वेरिफिकेशन वाली बात, तो वेरिफिकेशन मैं आपको सिखा चुका हूँ। टी की जो वैल्यू आई है, मीन्स वेरिएबल की जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू को आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करिए और राइट हैंड साइड में पुट करिए। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती हैं, मीन्स हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरीके से वेरीफाई भी करते हैं। तो आइए लेफ्ट हैंड साइड को हम चेक करते हैं क्या वैल्यू मिलने वाली है। लेफ्ट हैंड साइड मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं क्या है, 3 × t - 3। ध्यान देना भाई, 3 × t - 3, तो t की वैल्यू लिख देते हैं, t - 3, ये देखो इक्वल। ध्यान देना भाई, t की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ये t की वैल्यू -2 पुट करनी थी ना। लेफ्ट हैंड साइड आपको दिख रहा है, यही है लेफ्ट हैंड साइड, ये देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो -2 - 3 क्या होता है, -5 होता है। मीन्स विद इन ब्रैकेट क्या आने वाला है, ध्यान देना, ब्रैकेट में लिखना क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो -2 - 3 क्या हो जाएगा, -5, यानी 3 × 5 = 15, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, -15 आ रही है। आइए राइट हैंड साइड पर बात कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड को देखते हैं। राइट हैंड साइड क्या है, ज़रा देखिए, ये है 5 × 2t + 1। तो भैया 5 × 2t की वैल्यू पुट कर दो, 2t + 1, ये देखिए। तो बताओ मल्टीप्लाई कराओ, पहले तो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, 2 × 2 = 4, -4 + 1 मीन्स कितना आ गया, 5 मल्टीप्लाई -4 + 1 क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, अपोजिट साइन है देखो। तो 4 और 1 का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 3, बट ग्रेटर कौन है, 4, तो माइनस में आएगा, ये देखिए। और 5 × 3 = क्या होगा, -15। गौर से देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है, -15, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आई है, ये भी -15 ही आई है। मीन्स हमारा सोल्यूशन 100% सही है, करेक्ट है। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया, ज़रूरत तो नहीं थी बट आपको सिखा दिया कि समझ लीजिए वेरिफिकेशन इस तरीके से करते हैं। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन को बहुत डीपली में समझा कैसे सॉल्व करते हैं, ताकि आप जो है बाकी कोई भी लीनियर इक्वेशन हो दुनिया का, उसको आप इजीली सॉल्व कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 7 पर चर्चा हो चुकी है, और इसके आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को कवर करते हैं। अगर इसको लिखना हो तो आप लिख चुके होंगे, और नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आप देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 वही एक्सरसाइज है 2.5, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 को भी वही करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन आपके सामने ये देखिए, 15 × y - 4, ध्यान दीजिएगा ये y है,
-2 टाइम्स y -9 + 5 y + 6, ये आपकी NCERT का और वही एक्सरसाइज है 2.5 क्वेश्चन नंबर 8। तो अब क्वेश्चन पर डायरेक्टली फोकस करते हैं। ये देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। प्लान मैं आपको बता चुका हूँ क्या प्लान है। हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई मीन्स आप समझ रहे हैं यहाँ पर क्या करना है, 15 का मल्टीप्लाई, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो मल्टीप्लाई करेंगे। जब दो क्वांटिटीज़ के मिड में कोई साइन ना हो मैथमेटिकल, तो वहाँ मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। तो 15 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से। ब्रैकेट मीन्स बाइनोमियल है, दो टर्म है, दोनों में करेंगे। 3 होते तो तीनों में करते। फिर अगली बार सिंप्लीफिकेशन में -2 का भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये पहला स्टेप होगा सिंप्लीफिकेशन। फिर सेकंड स्टेप मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है, सारे वेरिएबल्स को एक साथ ग्रुप में कर लेने हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट को एक साथ कर लेने हैं राइट हैंड साइड में। इस तरीके से हमारा वर्किंग स्टेप चलता है। तो आइए जो है सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 15 का मल्टीप्लाई ज़रा बताइए, y -4 से करना है। पहला मल्टीप्लाई किससे करोगे, पहला मल्टीप्लाई y से करोगे। 15 का मल्टीप्लाई y से करोगे तो क्या लिखोगे, 15 का मल्टीप्लाई y से करोगे तो लिखोगे 15y, ये देखिए। फिर आप 15 का मल्टीप्लाई -4 से करोगे तो क्या लिखोगे, 15 × 4 क्या होता है, 60 होता है, ये देखिए ना। अब आप -2 से करो तो -2 का मल्टीप्लाई y में करोगे तो क्या लिखोगे, -2y। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आ गई, -2 का -9 से कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, प्लस होता है। यही गलती हो जाएगी। 2 9 ज़ा क्या होता है, 18 होता है। यही छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं सिंप्लीफिकेशन करते समय, इसलिए थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए, पॉजिटिव का मल्टीप्लाई जब करते हैं तो जो साइन दिख रहा है वही लिखना होता है, क्योंकि पॉजिटिव का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन माइनस का इफेक्ट होता है। माइनस का अगर माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई के केस में। आगे देखिए, +5 का y से, अब प्लस है तो सारी चीज़ें प्लस में ही रहेंगी। तो +5 का y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +5y, और +5 का +6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, +30 = 0। देखिए, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सारे सिंप्लीफिकेशन हो गए, मीन्स सारे मल्टीप्लिकेशन हो गए। राइट हैंड साइड में 0 है, ध्यान दीजिएगा, तो राइट हैंड साइड में हम लोग 0 लिख दिए हैं। अब इसी को हमें क्या करना है, कंटिन्यू करना है। पहले तो आप ज़रा वेरिएबल वाले टर्म्स को देख लीजिए। वेरिएबल वाले टर्म्स कहाँ कहाँ है, ये रहा 15y, जहाँ जहाँ वेरिएबल्स हैं मीन्स अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, ये इन तीनों को पहले कंबाइंड करके लिख डालिए। तो देखो, मैं कंबाइंड करके लिख रहा हूँ 15y -2y एंड 5y, सारे वेरिएबल एक साथ, सारे कांस्टेंट को एक साथ करिए जो बचे हुए हैं। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट को एक साथ लिख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, -60 +18 एंड +30 = 0 हो गया। अब देखिए अब मैंने क्या समझाया है कि जब आपस में सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का होता है तो पहले सेम साइन वालों को देख लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। तो पहले आइए इधर देखते हैं, फिर ये y वाले सारे लोग हैं, तो बता दो 15y कैसा है, पॉजिटिव है, 5y कैसा है, पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में ऐड हो गए, 15y और +5y हो गया 20y, मीन्स 15y और 5y 20y हो गया। अब बात को समझिएगा, जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप बनाना चाहेंगे वो पहले 20y -2y लिखेंगे। क्या मतलब है, इसी वक्त थोड़ा डायरेक्टली आप कर सकते हो। 15 और 5 का सिंप्लीफिकेशन कितना आ गया, 20y आ गया। फिर उसमें से 2y माइनस करना है, तो 20y में से 2y माइनस करेंगे तो क्या आएगा, बता दीजिए, 18y। ये देखिए, इन तीनों का सिंप्लीफिकेशन यानी इन तीनों का फाइनल रिजल्ट ये आएगा। कैसे आया मैं आपको समझा चुका हूँ कि 15y पॉजिटिव है, 5y पॉजिटिव है, दोनों मिल करके 20y पॉजिटिव बन चुके हैं, और 20y में से 2y आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्योंकि ये माइनस में है, तो क्या आ जाएगा, 18y। इसी तरीके से यहाँ देख लीजिए आप कांस्टेंट्स वालों को, पहले तो दो पॉजिटिव दिख रहे हैं, दोनों को आप ऐड कर लोगे तो देखो 30 और 18 आप ऐड कर लोगे, ईजिली कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। और फिर उस 48 में से 60 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों भाई, क्योंकि ये देखो, ये दोनों जो भी इनका रिजल्ट आया 48 वो पॉजिटिव आया, और ये जो है वो हमारा निगेटिव आया है, ठीक है ना। चलिए लिख देते हैं थोड़ा सा, वरना आप कंफ्यूज जाएंगे। तो -60 और इन दोनों को जब ऐड कर दिया तो क्या हो गया,
48 इज इक्वल टू 0। अब तो आप समझो कि 60 और 48 का सब्ट्रैक्शन होना है, क्यों? बिकॉज दे हैव अपोजिट साइन, इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव है। आप जानते हो कि सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, पहले तो आप 60 ग्रेटर है 48 लेस है, तो यहाँ पर पहले माइनस कर लीजिए। 60 और 48 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, अब देखिए 10 हो गया और यहाँ 2 आ गया, यहाँ पर 5 4 1, यानी कि सब्ट्रैक्शन कितना आएगा, 12 आएगा। 12 आ रहा है। ये देखिए 18y आ तो रहा है 12, लेकिन क्या समझाया गया है कि सब्ट्रैक्शन के केस में साइन उसी का लगता है फाइनल रिजल्ट में जो क्वांटिटी ग्रेटर रखता है। तो क्वांटिटी यहाँ 48 है, यहाँ 60 है, तो किसकी क्वांटिटी ग्रेटर है, 60 की, इसलिए रिजल्ट हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा एंड देन इज इक्वल टू 0। ये देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंप्लीफिकेशन का मैटर है। रूल रेगुलेशन अगर आप समझते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा फिर जो आएगा उसको थर्ड पे ऑपरेट करेगा, ये तो कोई बात नहीं है। जो इजी हो सबसे उसे फॉलो करना चाहिए। तो अब देखिए अब क्या है, अब पूरी तरीके से सिंप्लीफिकेशन हो चुका है किस बात का, वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का। एक वेरिएबल का टर्म है, एक कांस्टेंट का टर्म है। ऊपर देखिए सिंप्लीफाई करते करते यहाँ पर हम पहुँचे हैं। अब क्या करना है, अब सेकेंड स्टेप हुआ, यहाँ तक तो सिंप्लीफिकेशन पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या करते हो कि वेरिएबल को लेफ्ट में रोकते हो और कांस्टेंट को राइट में, यानी अब 12 को आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दोगे। तो 12 का इससे क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई नहीं है, मीन्स एडिशन सब्ट्रैक्शन का केस चल रहा है, तो ये क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा। अच्छा 18y तो अपनी जगह पर है, तो 18y को अपनी जगह रखा। 12 को ट्रांसपोज किया तो -12 जब उधर गया तो क्या हो गया, +12 हो गया। ध्यान दीजिए प्लस लगाया नहीं आता। -12 को ट्रांसपोज किया, राइट हैंड साइड में भेज दिया। अब 18 को, क्योंकि हमें y को अकेला छोड़ना है, y की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई कहता है सॉल्व करो, मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारे इक्वेशन में वेरिएबल नज़र आ रहा हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे t हो, चाहे जो हो। तो यहाँ का वेरिएबल y है, मीन्स हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब 18 को यहाँ से भगाना पड़ेगा, 18 को भगाना पड़ेगा, मीन्स ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो बगल वाले से क्या रिलेशन है, मिड में देखो, ना प्लस है ना माइनस है, मीन्स मल्टीप्लाई का रिलेशन है, और तब अपोजिट हो जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12/18। अभी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मीन्स इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको 6 का टेबल याद आ रहा होगा, 6 2 ज़ा 12 होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है, याद आना चाहिए। तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, मीन्स y की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 2/3। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो ये देखिए y मीन्स हमारे वेरिएबल की वैल्यू आ गई, और यहाँ हम क्या कहेंगे कि 2/3 इज सोल्यूशन। 2/3 क्या है, ध्यान देना, 2/3 जो है वो सोल्यूशन है। 2/3 इज सोल्यूशन किसका, ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन का क्या है, सोल्यूशन है। लेकिन अगर कोई कहे कि 2/3 वैल्यू है, तो ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू है y की, y का सोल्यूशन नहीं है, ध्यान देना, गलत मत बोलना। 2/3 इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन एंड 2/3 इज वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से कनेक्ट करेंगे तो वैल्यू बोलेंगे, इक्वेशन से कनेक्ट करेंगे तो सोल्यूशन बोलेंगे। ये सब बातें आपको पहले भी बताई हैं, फिर भी ध्यान रखना। तो आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने छोड़ दिया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको लिख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 कवर हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 को अब कवर करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर जिस पर हमें चर्चा करनी है वो आपके सामने है। ये देखिए ध्यान रहे, हम लोग क्लास 8 की मैथ्स में NCERT एक्सरसाइज 2.5 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके सामने है। तो 3 टाइम्स, मल्टीप्लाई को टाइम्स भी बोल सकते हैं, तो 3 मल्टीप्लाई विद इन ब्रैकेट 5z, यहाँ का वेरिएबल ध्यान दीजिएगा z है, आप बुक में भी देख पाएंगे। काम क्या है, काम करना है, सॉल्व करना, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो 5z - 7 - 2 ब्रैकेट में 9z - 11 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 8z - 13 ब्रैकेट क्लोज देन -17। तो ये इक्वेशन हमारे सामने है जिसको हमें सॉल्व करना है। तीसरा क्वेश्चन है इस वीडियो का, आप समझ चुके होंगे मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूँ। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ कि हमारा पहला स्टेप होता है सिंप्लीफिकेशन, मीन्स जो ब्रैकेट के बाहर नंबर दिख रहे हैं उनका रिलेशन के अकॉर्डिंग वर्क कीजिए। तो 3 का इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मल्टीप्लाई करेंगे।
-2 का भी मल्टीप्लाई का रिलेशन है, -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई का रिलेशन है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो हमारा पहला स्टेप होता है। फिर दूसरा स्टेप क्या होता है वो भी आपको बता दिया है। दूसरा स्टेप होता है वेरिएबल्स को एक साथ रखना लेफ्ट हैंड साइड में एंड कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में एक साथ रखना, ठीक है ना। तो ये सारे स्टेप हमें करने हैं और आइए स्टार्ट करते हैं, वर्क करते हैं। स्टार्ट। तो क्या करना है, 3 का मल्टीप्लाई करो ध्यान से। 3 का मल्टीप्लाई 5z में करोगे तो क्या लिखोगे, 15z, ठीक है ना। 3 का मल्टीप्लाई -7 में करोगे तो क्या आएगा, -21। -2 का मल्टीप्लाई 9z में कर रहे हो तो -18, 2 9 18 होता है एंड z। फिर -2 का मल्टीप्लाई, यहीं गलती हो जाएगी, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होने जा रहा है तो क्या लिखोगे, प्लस। 2 11 क्या होता है, 22, मल्टीप्लाई कर रहे हो गया लेफ्ट का सिंप्लीफिकेशन। आ जाओ राइट हैंड साइड में, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई कराओ, 4 8 ज़ा 32 एंड z -13 से मल्टीप्लाई कराओ, 4 13 ज़ा, टेबल की ज़रूरत है, कितना होता है 52 एंड -17। हो गया सिंप्लीफिकेशन राइट हैंड साइड का भी। आगे बढ़िए। आगे बढ़ने का तात्पर्य है, मतलब है कि जितने भी वेरिएबल नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल देखो ध्यान से, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, और ये वेरिएबल है। 2 तो हमारे लेफ़्ट में हैं, तीसरे को भी लेफ़्ट में बुलाओ, ठीक है ना। तो पहले मैं इनको लिख लेता हूँ जो जो हमारे लेफ़्ट में ऑलरेडी हैं, पहले से हैं। तो ये देखिए 15z एंड -18z और 32z को आप इधर बुला रहे हो, ध्यान दो, ट्रांसपोज कर रहे हो। तो मैंने क्या सीखा है कि साइन चेंज हो जाता है। तो 32z हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। तो जब लेफ़्ट में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए 32z निगेटिव हो गया। अब ये लेफ़्ट में है, राइट हैंड साइड, ये देखिए इक्वल का साइन लगाया। अब क्या करना है, अब हमें कांस्टेंट को देखना है। तो कांस्टेंट्स जितने भी हैं उनको एक साथ करना है। तो इधर देखिए, पहले चाहे तो इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों कैसे हैं, निगेटिव साइन के हैं। मैंने आपसे क्या भी कुछ देर चर्चा की थी पहले कि अगर दो टर्म्स सेम साइन के होते हैं तो उनका एडिशन होता है। ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ऐड होगा, क्वांटिटी ऐड होगी और रिजल्ट कैसा होगा, निगेटिव ही होगा। निगेटिव के साथ में देखो, अभी अब मैंने बोला था कि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन ध्यान रहे क्या प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ये चीज़ अलग है। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन यहाँ मैं माइनस इंटू माइनस नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं माइनस क्वांटिटी का माइनस क्वांटिटी के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन का रोल है, कहीं यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रोल नहीं है। तो इस बात को इससे आप मैच मत कराइएगा, तभी तो मैथ्स में कन्फ्यूज़न पैदा होती है, ठीक है ना। माइनस मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो साइन पॉजिटिव आएगा, लेकिन माइनस क्वांटिटी को माइनस क्वांटिटी के साथ अगर विदाउट मल्टीप्लिकेशन रिलेशन है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एडिशन होगा। तो भैया जोड़ दीजिए, 52 और 17 जोड़ दीजिए। अच्छा 32 आपका कहाँ गया, 32 ट्रांसपोज हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करके लिख रहे हैं, तो 7 और 2 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐड कर रहे हो, 5 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मीन्स इन दोनों को, सॉरी 5 और 1 6, 5 और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तो 9 और 6, लेकिन कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अब बारी आई ट्रांसपोज करने की, किसको, तो ये देखिए 21 है हमारा और 22 है हमारा। 21 और 22 को ज़रा ध्यान से आप देखिए, ये 22 कैसा है, पॉजिटिव, ये 21 कैसा है, निगेटिव। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा, तो इन दोनों का रिज़ल्ट आएगा आपका +1। देखो 22 और 21, 22 हमारा पॉजिटिव, 21 हमारा निगेटिव, तो 22 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो +1 आएगा। ध्यान देना, सब्ट्रैक्ट करते समय प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, ग्रेटर 22 है, ग्रेटर हमारा 22 है, तो +1 आ रहा है लेफ्ट में। तो उस +1 को आप, या एक काम करिए कि आप डायरेक्ट हो जाएगा तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इस ऐसा करते हैं डायरेक्टली ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो -21 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -21 जब इधर आएगा तो +21 हो जाएगा, और आपका +22 इधर आएगा तो आपका -22 हो जाएगा। ये देखिए
इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आपको ये लाइन दिखाई पड़ रही होगी, ये देखिए 15z था तो 15z लिखा है, 15z के बाद -18z ये हो गया और 32z ये आया, और इन दोनों का सिंप्लीफिकेशन हो चुका है तो कितना आया -69। आपके ये दोनों कांस्टेंट वाले टर्म हमने क्या कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए। अगर हम डायरेक्टली यहाँ सिंप्लीफाई करके तब ट्रांसपोज करते तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते। तो चलिए ठीक है, वहाँ भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते थे, कोई बात नहीं है। सिंप्लीफिकेशन किसी भी तरीके से किया जा सकता है, जो भी आपको इजी लगे। देखिए अब मैंने तीनों वेरिएबल्स को यहाँ कलेक्ट कर लिया है और सारे कांस्टेंट्स को यहाँ कलेक्ट कर लिया है, ठीक है ना। अब आपको फिर समझना होगा, जो निगेटिव हैं वो एडिशन में आ जाते हैं। तो पहला काम करिए कि अच्छा ये भी कर सकते हैं कि इसमें से इसको सब, देखिए 3 टर्म्स हैं, कोई भी 2 लेकर के पहले आप सॉल्व कर सकते हो। आप चाहे 15 - 18 कर लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जो कर लीजिए, ठीक है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन दोनों को पहले आपस में सॉल्व करें, क्योंकि 3 टर्म्स एसोसिएटिव होता है, आपने पढ़ा है पीछे, ये एसोसिएटिव होते हैं। 3 टर्म्स अगर हैं तो किन्हीं भी 2 को आपस में पहले सॉल्व कर लीजिए। तो 15, चलिए इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए 15 और 18, 15 कैसा है पॉजिटिव, 18 कैसा है निगेटिव। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। 15 और 18 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, आएगा 3z। लेकिन ध्यान रहे बड़ा कौन है 18, तो साइन किसका रहेगा, इसका रहेगा। आगे आगे वाला एज इट इज़ लिख दीजिए, -32z। अच्छा चलिए इक्वल, इधर आ जाइए, इधर देख लीजिए। आप पहले 21 और 22 का सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए क्योंकि ये इजी है। तो -69 एज इट इज़ लिख दिया। ये 22 निगेटिव, ये 21 पॉजिटिव, अपोजिट साइन के हैं तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होगा तो बताओ भैया 22 और 21 का सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन ध्यान रहे जो ग्रेटर है साइन उसी का लगाना है। तो ग्रेटर कौन है, 21 की 22, 22 ग्रेटर है तो 22 का साइन क्या है, माइनस, मीन्स रिजल्ट क्या होगा, माइनस। ये देखो समझना है भाई, पूरी बात समझने वाली ही है। तो 3z और 32z यानी 3z और 32z दोनों ही माइनस में हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, क्वांटिटियाँ ऐड हो जाएंगी। 32 और 3 आपका हो जाएगा 35 और यूनिट क्या है, z। लेकिन निगेटिव को निगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, ध्यान दीजिएगा। इक्वल, यहाँ पर भी देखो वही केस है, दोनों निगेटिव, दोनों ऐड हो जाएंगे। -69 -1 क्या हो जाएगा, -70 हो जाएगा। अब आप चाहें तो डायरेक्टली माइनस को माइनस से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मोनोमियल है, वहाँ पर भी मोनोमियल है। ध्यान देना, माइनस को माइनस से उड़ाने का अधिकार तभी होगा लेफ्ट और राइट में जब दोनों ही साइड के टर्म्स कैसे हों, मोनोमियल, बाइनोमियल ट्राइनोमियल ना हो। तो यहाँ भी देखो एक ही टर्म है, यहाँ पर भी एक ही टर्म है, एक ही टर्म को मोनोमियल। तो अब आप चाहें तो माइनस साइन को उड़ा सकते हैं, और नहीं उड़ाने की मर्जी है तो कोई बात नहीं, z को अलाउन करना है, वक्त आ गया है, z की वैल्यू अब अचीव होने वाली है। तो -35 का इस मिड में कोई सिंबल है नहीं है मैथमेटिकल, तो रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अपोजिट अपॉन हो जाएगा, मतलब -35 अपॉन में चला जाएगा। ये देखिए अब आप माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, तो चाहे वैसे ही कैंसिल कर देते, चाहे अब कैंसिल कर दिया। और आप बता दीजिए, जनरली आप जानते हैं 35 दूना 70 होता है, तो 35 × 1 = 35, 35 × 2 = 70, यानी कितना आया, 2 आया। देखिए कितना आया भैया, 2। z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। मीन्स ये जो 2 है, 2 इज सोल्यूशन ऑफ above given equation and 2 is value of variable z। ये z की वैल्यू है और इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 को भी हमने कवर कर लिया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने आपको जो थोड़ा समझाया कि आप पहले वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लीजिए। कुछ लोग क्या करेंगे कि पहले वेरिएबल्स, ये लेफ़्ट हैंड साइड के वेरिएबल्स का सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप लेफ़्ट को सिंप्लीफाई करो, फिर राइट को सिंप्लीफाई, फाइनली आपको वेरिएबल्स को लेफ़्ट में ही करेक्ट करना है। तो आप चाहे थोड़ा देर बाद करिए, चाहे तत्काल कर लीजिए। हमने तत्काल कर लिया है, देख लीजिए 15z, 18z और 32z सबको लेफ़्ट में एक साथ ग्रुपिंग कर ली, और जितने भी कांस्टेंट थे उन सबको हमने राइट में ट्रांसपोज कर दिया। तो काम तो करना ही है, चाहे थोड़ा करके करें, चाहे डायरेक्ट करें, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 15 और ये 18 का हम सिंप्लीफिकेशन पहले ही कर लेते, इनका कर लेते, लेफ़्ट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन पहले कर लेते, फिर राइट हैंड साइड का सिंप्लीफिकेशन, तब हम जो है वेरिएबल्स को लेफ़्ट में ट्रांसपोज करते और कांस्टेंट को राइट में ट्रांसपोज करते। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
फाइनली इतना ही मेन मकसद है कि वेरिएबल्स को लेफ़्ट में करेक्ट करना होता है और कांस्टेंट को राइट में, तो चाहे थोड़ा देर बाद या तत्काल। तो हमने तत्काल कर लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है बिल्कुल भी। ट्रांसपोज कैसे हो रहा है वो चीज़ें केवल समझनी है। तो ये 3 टाइप के वेरिएबल, मतलब 3 अलग अलग क्वांटिटीज़ की वेरिएबल, ये 15 था, ये 18 था, ये 32 था, अलग अलग साइन के थे। तो सिंप्लीफिकेशन कैसे भी करो, चाहे इन दोनों को पहले करो या फिर दोनों नेगेटिव को पहले करो, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आता है ना, तो आप किसी का भी सिंप्लीफिकेशन पहले कर सकते हो, बशर्ते समझ में आनी चाहिए बात। अगर इन दोनों का करना है तो ऐड होगा, नेगेटिव नेगेटिव ऐड होगा, सेम साइन के हैं। इन दोनों को किया तो देखो सब्ट्रैक्शन किया, अपोजिट साइन के थे। ये छोटी छोटी बातें समझनी होंगी। तो उम्मीद है ये 3 क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, और इस तरीके से हमने इस वीडियो में आपके 2.5 वाले एक्सरसाइज को कम्प्लीटली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट इन्हीं 3 क्वेश्चंस की थी बहरहाल। और क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट अगर होती है तो उसको बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, अगर कुछ क्वेश्चंस आपको समझ में प्रीवियस वाले ना आ रहे हो तो आप उसको पुराने वीडियोस में जा कर के देख लें। जो भी पार्ट प्रेजेंट में आप देख रहे हो, इसके पीछे कई पार्ट्स मैंने बना रखे हैं। उन पार्ट्स को देखेंगे तो आपके हो सकता है जो प्रॉब्लम्स हो रही हो वो सॉल्व हो जाए। तो जो बच्चे नए देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, या उन्होंने प्रीवियस पार्ट को ना देखा हो, तो वो प्रीवियस पार्ट्स को ज़रूर देख लेंगे। थैंक यू सो मच।